नमस्कार। आप देख रहे हैं सीएम न्यूज़ यानी आम आदमी की आवाज़। आज सुनाएंगे हम महात्मा बुद्ध की ज्ञान की आवाज़ जो पूरे विश्व में गूंज रही है। सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के कराह पंचायत में इब्राहिमपुर मुसहर टोला में बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी 16 मई को जन सुरक्षा मंच के तत्वाधान में महात्मा बुद्ध का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित मढ़ौरा अनुमंडल पदाधिकारी माननीय जोगेंद्र कुमार ने 10 लाख के लागत से बनने वाला बुद्ध विहार का विधिवत भूमि पूजन बौद्ध वृक्ष लगाकर किया, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित किया जाएगा। बुद्ध विहार के नव निर्माण में भूमि दानदाता राजेश सर का मुख्य उद्देश्य अपने क्षेत्र में अज्ञानता अशिक्षा को दूर कर नई पीढ़ी को स्वावलंबी जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अम्बेडकरवादी सुरेश शर्मा द्वारा किया गया। बुद्ध पूर्णिमा पर उपस्थित होने वालों में मुख्य रूप से ग्राम पंचायत कराह के मुखिया अरुण कुमार दास, मुखिया प्रतिनिधि बेदौली पंचायत अजीत कुमार ऋषिदेव, अधिवक्ता व्यास माझी, सामाजिक कार्यकर्ता विभू कुमार प्रियदर्शी, श्री भगवान राम, भीम आर्मी के चंदन कुमार, अजय कुमार, अभिमन्यु कुमार, अन्य वीर आदित्य, अमित कुमार, रजनीश कुमार सहित भारी संख्या में बौद्ध श्रद्धालुओं ने बुद्ध पूर्णिमा पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आम आदमी पार्टी के नेता एवं मंच संचालक विक्रम चौधरी ने क्यों कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को अगर एसडीएम जोगेंद्र कुमार जैसे पढ़े लिखे लोग मिले होते तो आज भारत की तस्वीर और तकदीर बदल गई होती। दिखाते हैं आपको सीएम न्यूज़ संवाददाता बीस चौधरी द्वारा भेजी गई एसडीएम महोदय का बुद्ध पूर्णिमा पर ऐतिहासिक अभिभाषण का विस्तृत रिपोर्ट। अगर सीएम न्यूज़ पर खबरें आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। नमो बुद्धाय। समाज को और इस देश को बदलने की कोशिश करें। माननीय जोगेंद्र कुमार जी, अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा। इस मंच पर कराह पंचायत के माननीय मुखिया जी, इस मंच पर उपस्थित अन्य इस गांव और पंचायत के सम्मानित प्रतिनिधि और अभिभावकगण, आज के इस कार्यक्रम के मंच संचालक चौधरी जी, इस पंडाल में कराह पंचायत के उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा वार्ड नंबर 14 के प्यारे स्थानीय वासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित कर न केवल महात्मा बुद्ध को अपनी पावन श्रद्धांजलि अर्पित की है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए लोगों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए भी बहुत अच्छा प्रयास किया है। इसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई और हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, यह परंपरा है कि जब भी हम किसी महापुरुष की जयंती या उनके महापरिनिर्वाण या निर्वाण दिवस के अवसर पर इकट्ठा होते हैं, हम रस्मी तौर पर उन सारी बातों को दोहराते हैं। महात्मा बुद्ध ने ये किया, उनकी उपलब्धियां ये रही। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सारे महान काम किए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उन अनंतिम उपलब्धियों को छुआ। मेरा मानना है कि इन महापुरुषों की उपलब्धियों को दोहराने से बेहतर है हम उन चीजों को दोहराएं जिनकी अपेक्षा बाबा साहब ने हमसे की थी। एक पढ़े लिखे प्रबुद्ध समाज के नागरिक होने के नाते अपने समाज के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, यदि उन पर हम ध्यान दें, उन पर बात करें, उन पर विमर्श करें, यही हमारे महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे लगता है हम लोग यही चूक कर जाते हैं। अभी चौधरी जी ने कहा कि मैं महात्मा बुद्ध की जो सिद्धांत है, दर्शन है, इस पर कुछ प्रकाश डालूं।
मुझे लगता है यह मेरा विचार है, मेरा दृष्टिकोण है, यह समय की बर्बादी है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या संचार के इतने माध्यम जो विकसित हुए हैं, इसमें हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, हमारे युवा भाई हैं, बहनें हैं, वे महात्मा बुद्ध के और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो मौलिक विचार हैं उनसे अनभिज्ञ होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसके बावजूद भी हम केवल दर्शन और सिद्धांत के पीछे पड़े रहते हैं। हमें उन दर्शनों और सिद्धांतों से कुछ डिराइव करना, कुछ निष्कर्ष निकालना है कि आखिर महात्मा बुद्ध ने जो अपदीपो भव का सिद्धांत दिया, अपना दीपक स्वयं बने। इस समाज में यदि आपका अस्तित्व बनाए रखना है, इस समाज में यदि आपके जो अधिकार और कर्तव्य है उनकी महत्ता को, उनके अस्तित्व को बचाए रखना है, तो आपको अपना दीपक स्वयं बनना होगा। और बाबा साहब का सबसे प्रसिद्ध नारा, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। यदि इसका मर्म जानने पर हम लोग विमर्श करें, विचार करें, आपस में वाद विवाद करें, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हम लोग यही चुप करते हैं। जो बड़े दर्शन और सिद्धांत हैं उनको हमारे आम जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा बहुत कम होती है। हमारे एक भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा शेरनी का वो दूध, ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा प्रचारित वाक्य है बाबा साहब का। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, इसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसके पीछे का मर्म क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि ये हमारे जो युवा भाई बहन फेसबुक पर, ट्विटर पर ये लाइन शेयर करते हैं, क्या वो खुद इसका मर्म समझते हैं? हमारा कर्तव्य केवल इतना नहीं है कि हम बाबा साहब को कोट को फेसबुक पर डाल दिए और दूसरे लोग देखकर उसको लाइक कर दिए। हम लोग यही करते हैं। हमारी जो रोजमर्रा का जो रूटीन है उसमें यही शामिल है कि जब भी बुद्ध पूर्णिमा का अवसर आया, बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण दिवस है या जन्मोत्सव है, जब भी ऐसा कोई हमारे पास मौका आता है, हम केवल सुबह सुबह उठते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, फोटो डाल देते हैं। उसके पीछे के मर्म को समझने का प्रयास हम लोग अक्सर नहीं करते। मैं चाहता हूं कि हम लोग उस पर बात करें। आज हम जिस स्तर पे हैं, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, हमारा समाज जिस भी मुकाम पर आज पहुंच पाया है, उस मुकाम तक पहुंचने में हमारे महापुरुषों का क्या योगदान है, इस पर चर्चा करने के साथ साथ हमें यह भी चर्चा करनी होगी कि यहां से आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता खोजा है, समाज की तमाम जटिलताओं के बीच से उन्होंने कुछ रास्ता खोजकर हमारे सामने रखा कि देखो हमारा समाज इतना विकृत है, हमारा जो खासकर दलित और वंचित समाज है उसके सामने तमाम कठिनाइयां हैं, तमाम दुश्वारियां हैं। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमको यदि इस दुनिया में, इस राष्ट्र में, इस देश में, इस राज्य में, इस समाज में अपना मुकाम स्थापित करना है, अपना कोई सम्मानजनक स्थान बनाए रखना है, तो उस पर हमें किस रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग को इस पर चर्चा करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि हमारे समाज के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जितने युवा साथी हैं, इस बात पर चर्चा करें कि आखिर बाबा साहब का जो सूत्र है कि शिक्षित बने, इस पे हम लोग कितना काम कर रहे हैं। इसका दूसरा पहलू और भी है कि हमारे समाज के जितने युवा हैं जो कि इस बात पर दम भरते हैं कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, हम क्रांतिकारी हैं, समाज को लेकर लड़ने वाले हैं, समाज को रास्ता दिखाने वाले हैं, क्या वो इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वास्तव में धरातल पर कुछ कर रहे हैं? जब इसका गहराई से हम विश्लेषण करेंगे हमें अक्सर पता चलेगा कि इसका जवाब नाम है, क्योंकि सब लोग एक अंधी दौड़ में शामिल, हमें आगे बढ़ना है, हमें मुखिया जी बनना है, हमें सांसद बनना है, हमें विधायक बनना है, हमें मंत्री बनना है, और वो बहुत जल्द बनना है। हमारे आगे बढ़ने का, हमारी प्रगति का पैमाना ये हो गया कि हम कितनी जल्दी मुखिया बन पाते हैं, हम कितना जल्दी विधायक बन पाते हैं। और जब हमारा लक्ष्य ये हो गया कि हम मुखिया और विधायक बने और वो जल्दी बने, जाहिर सी बात है हमारा जो रास्ता होगा, उस साध्य को पाने के लिए जो हमारा साधन होगा वो पवित्र नहीं रह जाएगा।
और जब तक हमारा साधन पवित्र नहीं होगा, हमारे ये समाज की जो दुर्दशा है ना, ये बनी रहेगी। आज आप लोग के बीच कराह और एक और बगल के पंचायत दोनों के मुखिया हैं, दोनों अनुसूचित जाति समाज से। संविधान ने ये रास्ता दिया है, जिन बाबा साहब ने संविधान की रचना की, उन्होंने हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिया इस आरक्षण के माध्यम से। और उस आरक्षण के माध्यम से हमारे बीच हमारे ही जनप्रतिनिधि हमारे समाज से, ऐसी स्थिति में जब अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन रास्तों का जब तक हम समुचित प्रयोग नहीं करेंगे, समुचित सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें इस पर चर्चा करनी है कि महात्मा पैदा हुआ, किस धर्म पैदा हुआ। वो एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमताएं हैं, कितनी संभावनाएं हैं, उनका सदुपयोग हमारे समाज को आगे बढ़ाने में किया जाना चाहिए। उस चीज को, उस परंपरा को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। हमारे दलित समाज की जो स्थिति आजादी के पहले थी, उस स्थिति में आमूल परिवर्तन किया उन्होंने संविधान के माध्यम से। और संविधान में इतनी व्यवस्थाएं की गई हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर चर्चा हम नहीं करते। जय भीम जय संविधान का नारा देने से हमारा समाज यदि आगे बढ़ने वाला होता तो हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब हम नारा देते हैं तो उस नारे के पीछे जो छिपा हुआ मर्म है, उस पर हम लोग ध्यान बहुत कम देते हैं। मेरी आप लोग से अपील है, उन नारों के पीछे का जो दर्द है, उन नारों के पीछे जो मर्म है, उन नारों के पीछे हमारे जो महापुरुषों की पीड़ा है, उनका संघर्ष है, उसको याद करिए और अपनी जिम्मेदारी को याद करिए। उन नारों के पीछे उन महापुरुषों की हमसे क्या अपेक्षा है? आज मैं आपके सामने आपके मंच पर आकर भाषण दे रहा हूं। जितने मुझे इस बात की खुशी है, उससे ज्यादा खुशी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि ये रास्ता जो है संविधान के माध्यम से निकला। ये रास्ता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों से निकला। इस रास्ते की नींव महात्मा बुद्ध के दर्शनों में खोजी जानी चाहिए। हम लोग उस नींव को याद करते हैं, लेकिन उस नींव के माध्यम से जो भी रास्ते निकले हैं, जो भी माध्यम हमारे सामने रखे गए हैं, उन माध्यमों का हम शायद उपयोग उतनी ठीक तरीके से हम लोग नहीं कर पाए। मेरा यह व्यक्तिगत विचार है, हमारे जितने महापुरुष इस समाज को एक बेहतर दिशा में देने में कामयाब हुए हैं, हमारे जितने महापुरुष इस समाज की तमाम रूढ़ियों से लड़ते हुए समाज के सबसे वंचित और सबसे दलित तबकों को न्याय दिलाने के लिए अपने जीवन को संघर्ष की आग में झोंक दिया, उन तमाम संघर्षों को याद करें। और जरूरत है हमें उन संघर्षों को सामने रखते हुए राजेश जी जैसे आदमी पैदा करने की। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस मुसहर बस्ती में, इस दलित बस्ती में राजेश जी जैसे लोग हैं जो न केवल शिक्षा के महत्व को समझते हैं, जो न केवल बाबा साहब के संघर्षों को समझते हैं, उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण करते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों को सामने रखकर सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को सुधारा, और उन बच्चों के माध्यम से मैंने अपने समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये बिरले ऐसे लोग हैं हमारे समाज, खासकर दलित समाज। उन सिद्धांतों के प्रकाश में हमें ऐसे लोग चुनने की जरूरत है जो कि उन सिद्धांतों को धरातल पर उतारते हैं, केवल भाषण नहीं देते। हमें उन सिद्धांतों को कार्य रूप देने की जरूरत है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से जब चौधरी जी ने हमसे संपर्क किया फोन पे कि हम लोग बुद्ध विहार की नींव रखने की योजना बना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने उसी समय कहा कि ये बुद्ध विहार का एक गांव में होना और गांव के लोगों का यह विचार करना कि हम बुद्ध विहार बनवाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने जब ऐसा प्रस्ताव रखा है तो मैं जरूर आऊंगा। इस तरह की बातें पटना में रहने वाले बुद्धिजीवी नहीं सोच पाते। आपके छपरा जो है क्वार्टर है, वहां पर रहने वाले बुद्धिजीवी इस तरह की बातें नहीं सोच सकते। इसलिए नहीं सोच सकते हैं कि उनको सामाजिक सरोकार से मतलब नहीं, उनको मतलब है अपने पद से, अपने प्रतिष्ठा से, अपने धन से, अपने सर्किल से। हम किस तरह के लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, किस तरह के लोगों से हमारे परिचय, हमारा घर कितना बढ़िया है, हमारे घर पे कौन कौन से लोग आते हैं। यदि हम दलित समाज के व्यक्ति हैं
और प्रतिष्ठित व्यक्ति है, हमारे घर में दलित समाज को छोड़कर बाकी कितने लोग आते हैं, इससे हमारी प्रतिष्ठा की जाती है। सही बात है ना? सही बोले कि ये ताली बजाने की बात नहीं, ये आत्म परीक्षण करने की बात है। ये बात जितनी मुझ पर लागू होती है उतनी आप पर भी लागू होती है। मैं फिर से कहूंगा कि इस गांव में राजेश जी ने जो मिसाल रखी है, उस मिसाल को सामने रखकर बाकी जो युवा साथी हैं, बाकी जो इस गांव के इस समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, जो ये मानते हैं कि हम यदि पढ़ लिख गए हैं तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हम बाकी के लोगों को हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएं, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें लिखाएं, उन्हें पढ़ने लिखने में जितना सहयोग किया जा सकता है वो करें। वो सहयोग केवल आर्थिक रूप से नहीं हो सकता है, वो भावनात्मक सहयोग हो सकता है, वो आपका फिजिकल सहयोग भी हो सकता है कि आप उसके साथ खड़े हो। यदि किसी व्यक्ति को कोई सता रहा है, आप उसके साथ जाकर खड़े हो गए, चलो तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, यह भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। तो हमारे सहयोग का परिमाण केवल अर्थ में नहीं मापा जाए। हम अपने समाज को एक बेहतर मुकाम की तरफ चाहते हो तो उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसमें आर्थिक सहयोग है, सामाजिक सहयोग है, भावनात्मक सहयोग है। हमारे तरफ से आप प्रशासनिक सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं और हम जैसे लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि आपको वह मदद जरूर मिले, क्योंकि जिस समाज से हम लोग निकले हैं, हमारा समाज हमसे अपेक्षा करता है तब उसके लिए खड़े हैं। कम से कम मेरी यह कोशिश जरूर रहती है कि मैं जहां भी पदस्थापित हूं, मैं जिस भी कैपेसिटी में काम करता हूं, वहां पर मैं अपने समाज के लोगों को जितना सहयोग कर सकूं वह करने का प्रयास करता हूं। इस तरह से हम सभी को सोचना पड़ेगा। हम लोग को हर वो छोटी चीजें जो कि हमारे समाज को बेहतर कर सकती है, हर वो बात जो हमारे समाज का उत्साह वर्धन कर सकती है, हमें उस पर ध्यान देना होगा। और उसकी सबसे छोटी, सबसे महत्वपूर्ण इकाई और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग अपने समाज में शिक्षा की शुरुआत करें। हमारे समाज के बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप उनको कोई भी ज्ञान दे लें, कितना भी उनका मार्गदर्शन करें, वो किसी काम का नहीं होगा। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप सभी जहां भी हैं, अपने समाज को रास्ता दिखाने में यदि शिक्षा के मार्ग में आप सहयोग कर सकते हैं तो जरूर करें। वो सहयोग छोटा बड़ा हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि केवल भावनात्मक सहयोग नहीं, आर्थिक सहयोग नहीं, आपका शारीरिक सहयोग भी हो सकता है। या आप कहीं बड़े पद पर कार्यरत हैं, आप कहीं दूर देश में रहते हैं, यदि वहां से आप फोन के माध्यम से भी अपने समाज को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो वही सहयोग कर लें। लेकिन दूसरी तरफ उसका दूसरा पहलू ये भी है कि आपको एक समाज के एक सजग नागरिक होने के नाते अपने समाज के जो आगे बढ़ गए लोग हैं उनसे सहयोग लेने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जब तक आप अपनी तैयारी नहीं करेंगे, आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं कि हमारे समाज के जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, हमारे समाज के जो ऊंचे पदों पर पहुंचे हुए लोग हमारी सहायता नहीं करते, हमारी मदद नहीं करते। ये बहुत महीन चीज है, ये बहुत बारीक अंतर इन चीजों में। हम लोग अक्सर इन चीजों को नहीं समझते। जब भी कोई व्यक्ति बड़े पद पर पहुंचता है तो हमारे समाज का सबसे पहला रिएक्शन ये होता है कि ठीक है, आप बन के उससे हमको क्या मतलब। आप ही का घर का कोई बच्चा यदि कंपटीशन पास करता है, किसी अच्छे पद पर पहुंचता है, वो आपसे मिलने आता है तो आपका रिएक्शन उसके प्रति बहुत अच्छा नहीं होता है। आपको लगता है कि मेरे समाज मेरा है, उसको भी समझिए ना, वो तर्क को समझना जरूरी है। क्यों? हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नए नए बाबा साहब को मानने वाले हुए हैं, नए महात्मा बुद्ध को समझने वाले हुए हैं। वो आज भी महात्मा बुद्ध के फोटो के सामने अगरबत्ती जलाते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है, क्योंकि उन्हें मोमबत्ती और अगरबत्ती के बीच का फर्क नहीं मालूम। पता नहीं मेरे मन में क्या खुराफात हुआ। मैंने एक दो जगह बोला कि जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो अक्सर सामने वाला जो फोटो या मूर्ति होती है उसके सामने आपकी आंख बंद हो जाती है, और जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तो आपकी आंखें खुली रहती है। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है।
महात्मा बुद्ध की आराधना, महात्मा बुद्ध को याद आप आंख मूंद के करते हैं या आंख खोल के करते हैं, ये बुनियादी फर्क है इसमें। और इस पर डिपेंड करता है कि आपका आगे का रास्ता कैसा हो। जिस महापुरुष ने कहा है कि अपन दीपो हो, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने बुद्धि के प्रकाश से अपने रास्ते को खोजो और आगे बढ़ो, उस महापुरुष के सामने आप जाके आंख बंद करके अगरबत्ती दिखा रहे हैं। वहां आंख बंद करने की नहीं, आंख खोलने की जरूरत है। महात्मा बुद्ध का जो फोटो है या प्रतिमा है, एक माध्यम है कि हम उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को याद करें, और न केवल याद करें बल्कि उन आदर्शों पर आगे बढ़े। और हम अक्सर क्या करते हैं कि फोटो के सामने जाके आंख मूंद लेते हैं। हमें आंख खोलने की जरूरत है। हम बाबा साहब को जब भी अगरबत्ती मोमबत्ती दिखाएं, जब भी उनके फोटो के सामने, उनके मूर्ति के सामने जाएं, हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उतनी बार महाप्रभु को अपने मन में उतारें, उतनी बार बाबा साहब को अपने मन में उतारें, और न केवल मन में उतारे बल्कि उनके बातों को व्यवहार में लाएं, उनको अपने कार्य रूप में परिणत करें। तो मेरी आप सभी यहाँ के बंधुओं से पुनः यही अपील होगी कि हमारे राजेश भाई जैसे महान विचारों वाले इस गांव में, इस गरीब समाज में रहते हुए भी महात्मा बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति इतने उदात्त विचार रखने वाले उन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के क्रम में अपने समाज को उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ाने वाले लोगों को आगे बढ़ाएं। न केवल राजेश जी को आगे बढ़ाएं बल्कि हमारे समाज के जितने युवा हैं, जितने नौनिहाल हैं, जितने स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन सबको आगे बढ़ाएं, उनका उत्साह वर्धन करें। आपके गांव के बगल में स्कूल है। आराधना महात्मा बुद्ध को याद आप आंख मूंद के करते हैं या आंख खोल के करते हैं, ये बुनियादी फर्क है इसमें। और इस पर डिपेंड करता है कि आपका आगे का रास्ता कैसा हो। जिस महापुरुष ने कहा है कि अपन दीपो हो, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने बुद्धि के प्रकाश से अपने रास्ते को खोजो और आगे बढ़ो, उस महापुरुष के सामने आप जाके आंख बंद करके अगरबत्ती दिखा रहे हैं। वहां आंख बंद करने की नहीं, आंख खोलने की जरूरत है। महात्मा बुद्ध का जो फोटो है या प्रतिमा है, एक माध्यम है कि हम उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को याद करें, और न केवल याद करें बल्कि उन आदर्शों पर आगे बढ़े। और हम अक्सर क्या करते हैं कि फोटो के सामने जाके आंख मूंद लेते हैं। हमें आंख खोलने की जरूरत है। हम बाबा साहब को जब भी अगरबत्ती मोमबत्ती दिखाएं, जब भी उनके फोटो के सामने, उनके मूर्ति के सामने जाएं, हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उतनी बार महाप्रभु को अपने मन में उतारें, उतनी बार बाबा साहब को अपने मन में उतारें, और न केवल मन में उतारे बल्कि उनके बातों को व्यवहार में लाएं, उनको अपने कार्य रूप में परिणत करें। तो मेरी आप सभी यहाँ के बंधुओं से पुनः यही अपील होगी कि हमारे राजेश भाई जैसे महान विचारों वाले इस गांव में, इस गरीब समाज में रहते हुए भी महात्मा बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति इतने उदात्त विचार रखने वाले उन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के क्रम में अपने समाज को उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ाने वाले लोगों को आगे बढ़ाएं। न केवल राजेश जी को आगे बढ़ाएं बल्कि हमारे समाज के जितने युवा हैं, जितने नौनिहाल हैं, जितने स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन सबको आगे बढ़ाएं, उनका उत्साह वर्धन करें। आपके गांव के बगल में स्कूल है। आप सबसे पहला काम यह करें, उन बच्चों को स्कूल भेजें। मेरे पास चौधरी जी, राजेश जी गए थे मुझे बुलाने के लिए। उनसे सबसे पहला मैंने सवाल यही किया कि आपके गांव में, आपके बस्ती में स्कूल है कि नहीं। उन्होंने कहा स्कूल है। मैंने पूछा कितने बच्चे आपके गांव में। उन्होंने बताया 200। और ये भी बताया कि उन 200 बच्चों में से मात्र 50 बच्चे स्कूल जाते हैं। हमें सोचने की जरूरत है ना कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र के सामने माल्यार्पण करें, भाषण करें, और हमारे गांव के 150 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत है। और उन्होंने जब मुझे बताया कि 200 बच्चों में से मात्र 50 बच्चे स्कूल जाते हैं,
हमें सोचने की जरूरत है ना, हम बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र के सामने माल्यार्पण करें, भाषण करें, और हमारे गांव के 150 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत है। और उन्होंने जब मुझे बताया कि 200 बच्चों में से केवल 50 के आसपास बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे लगता है कि ऐसी जगह पर मुझे जरूर जाना चाहिए, और इसीलिए मैं आया है। हमारा उद्देश्य है कि हम सोचें अपनी वास्तविकता